हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर से यही है, डिवीजन एल्गोरिथम। क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम। हम वही इसके जो क्वेश्चन है हम कल भी कर रहे थे। एक ए पार्ट किया था हमने, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखाऊंगा। जो मैंने आपको कल एक मेथड सिखाया वो भी बहुत ही अच्छा है। नेवर गो फॉर शॉर्टकट, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको ज़्यादा से जो लॉन्ग मेथड है वो दिखाता हूँ, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जब आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आप कोई भी शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक और मेथड दिखाता हूँ उसको, जो आप जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। ए पार्ट जो था एक्सरसाइज 1.1 का 195 135 एंड 225, इसका हमको फाइंड करना था एच सी एफ। फाइंड करना था क्या? एच सी एफ बाई डिवीजन एल्गोरिथम। एक मेथड तो मैंने आपको दिखाया, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर दिखाया ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आज मैं आपको दूसरा मेथड दिखाने जाता हूँ। 135 एंड 225, इन दो नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है हमको वही डिविडेंड लेना है। 225 135, और ये डिवीजन जो है ये मैंने आपको परसों सिखाया भी। मगर डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए। कम से कम रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आया रिमाइंडर, तो हमको फिर से रिपीट करना है सेम प्रोसीजर। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया तो हमको स्टॉप करना है। उस स्टेज पे जो डिवाइज़र होगा वही इसका एचसीएफ होगा। अगर इन केस रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हमको फिर से रिपीट करना है प्रोसेस। उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, स्टेप रिपीट करना। 135 1 जार 135, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9। इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको और इसको फिर से एक बार क्या करेंगे, डिवीजन। किसको? एक रिमाइंडर को, और रिमाइंडर और डिवाइजर जो है इनके दरमियान फिर से हम डिवीजन करते हैं। देखो मैं कैसे लिखूंगा। 90 में इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? 135। तो 135 क्या बनेगा? डिविडेंड। 90 क्या बनेगा? डिवाइजर। तो मैं 90 यहां ही रखूंगा, ऐसे करता हूं, 135 यहां पे लिखता हूं। ठीक है। फिर से करेंगे 90 और 35 को। 90 1 इज 90, 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 9 45। इस स्टेज पे भी रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आया, तो मैं साइड में लिखता हूँ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, तो उसी स्टेज पे हमको स्टॉप करना है। यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब है हमको फिर से करना है रिपीट प्रोसेस। किसकी? एक तो रिमाइंडर का, और ये जो डिवाइजर है इन दोनों को हमें फिर से करना है डिवीजन। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 90। तो 90 बनेगा डिविडेंड। तो मैं इसके साथ ही लिखूंगा ऐसे 90। 45 1 जार 45, 45 2 जार 90, 0। 90 माइनस 90 0। रिमाइंडर is equal to 0, therefore a is equal to bq plus r। a क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। a क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है इसमें? 90। डिवाइजर क्या है? b इज अ डिवाइजर 45। q क्या है? कोफिशिएंट इंटू प्लस और क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आया। देयरफॉर एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 विल बी 45।
क्यों? मैंने पहले ही बताया है कि जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा वही इसका HCF बनेगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा एलाबोरेट करके जो भी कंसेप्ट है उसके साथ मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो बी पार्ट है इसका 196 एंड 38220, इसका हमें HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मैं इसके लिए फिर से एक और सेशन लेके आता हूँ। मैंने आपको जो पहला वाला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट जो है मैंने जानबूझ के वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर बताया उसका, ताकि जो कंसेप्ट्स है वो आपके पूरे क्लियर हो जाए। फिर हम आसानी से शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में ही शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहले समझना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद हम कोई भी मेथड उसको अप्लाई कर सकते हैं। समझना तो ज़रूरी है कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का तरीका जो है उसका वो हमें ज़रूर समझना चाहिए। अब हमारे पास है 196 एंड 38220। इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है वो ये है, यही हमारा डिविडेंड बनेगा 38220, और ये बनेगा डिवाइजर। ये मैंने समझा है ऑलरेडी क्यों। 196 यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट्स है। मैं आपको साथ साथ जो डिवीजन है उसका भी एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जो 1 2 3 3 डिजिट्स है, यहाँ पे भी हम पहले 1 2 3 3 डिजिट्स जोड़ते हैं 382। फिर हम देखेंगे ये जो डिविडेंड वाला है जो मैंने जोड़ लिए ये 3 डिजिट्स, क्या ये इससे बड़ा है? यह इससे बड़ा आना चाहिए। अगर यह इससे छोटा था तो हमें एक और डिजिट ऐड करना होगा। या आपने डिवीजन में ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं जानबूझ के आपको सिखाता हूँ क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कोई एवरेज स्टूडेंट रहा है, कोई किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को बाद में, किसी को हार्ड वर्क करनी पड़ती है। लेकिन इसलिए मैं आपको यहाँ पे आराम से धीरे धीरे से समझाता हूँ डिवीजन के रिलेटेड भी। 196 और यहाँ पे क्या जोड़ा मैंने 382। मैंने क्या बताया कि हमको देखना कि क्या यह इससे बड़ा है, क्योंकि डिविडेंड हमें बड़ा होना चाहिए। यहाँ 382 इससे बड़ा है, इसका मतलब डिवीजन होगा ना 196 1196 196 2 392 392। इसका मतलब अगर हम करेंगे 2 वो बनेगा 392, इससे बड़ा आएगा। या तो 382 ही आना चाहिए यहाँ पे, अगर वहाँ पे 382 नहीं है तो इससे छोटा वाला नंबर आना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, ये वाला 196 196 382 माइनस 196 12 माइनस 6 6 7, यहाँ पे 7 रह गया, 17 माइनस 9, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, 2 माइनस 1 1, तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे 186। लेकिन हमें ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, ये वाले जो ABC सभी पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं ये नंबर जो है वो नीचे ला सकूं। जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे उनमें मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं फिर इसको और इसको डायरेक्ट यहाँ पे लाता था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नीचे लाने का। अब 2 को नीचे करेंगे 1862। अगर हम करेंगे अब 196 को यहाँ पे
ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, या तो 1862 आना चाहिए, या तो 1862 आना चाहिए। अगर उसमें 1862 नहीं था तो इससे छोटा वाला नंबर लेना है, वो यह आएगा 196 इंटू 9, 9 6 54, 9 9 81, 9 1 9, 1764, तो वो ये वाला आएगा 196 इंटू 9, 1764, 12 माइनस 4 8, यहाँ 5 बचा तो यहाँ से एक आएगा 15 माइनस 6 9, यहाँ क्या बचा 7, इधर 0 आएगा, तो बचा क्या यहाँ पे 98। 98 जो है वो रिमाइंडर है, 0 के बराबर नहीं आया, लेकिन हमें ध्यान देना है यहाँ पे एक और नंबर है, हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको इसलिए नीचे लाएंगे। इसलिए हमने इसको नीचे लाया ताकि ये फिर ये वाला जो है ये इसके लिए डिविडेंड बन जाएगा। ये डिविडेंड जो है ये हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे 196 को यहाँ पे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, या तो 980 आना चाहिए, अगर उसमें 980 ना हो तो इससे छोटा वाला नंबर आना चाहिए। वो क्या हो जाएगा 196 इंटू 5, 5 6 30, 5 9 45, 46, 980, 196 इंटू 5 वो बन जाएगा 980। इस स्टेज पे जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आएगा, और इस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा, इस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा 196, यही इसका क्या बनेगा HCF। Therefore HCF is equal to 196। अब हमारे पास जो सी पार्ट है उसका 8 6 7 एंड 255, इसका हमें HCF निकालना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है उसका डिविडेंड बनेगा यहाँ पे 8 6 7 255, 255 यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, या तो 867 आना चाहिए। अगर उसमें 867 ना हो तो हमें इससे छोटा वाला नंबर लेना है। 255 2 310, 255 3 765, 255 इंटू 3, अगर हम 255 इंटू 4 करेंगे तो वो इससे ज़्यादा बन जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम करेंगे 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 तो वो बन जाएगा 765, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 6, 6 माइनस 6 सॉरी 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। इसका मतलब ये जो है ये रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। यहाँ पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है कि हम इसको नीचे ला सकें, यहाँ पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है ताकि हम यहाँ पे ला सकें, और ये वाला जो है ये बड़ा बन जाएगा। फिर इससे मैंने क्या कहा है कि डिविडेंड जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से। इसका मतलब ये जो है 102 है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे जो रिमाइंडर है इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम किसके दरमियान फिर से डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर और डिवाइजर का फिर से हम एक बार डिवीजन करते हैं। इनमें से जो बड़ा है वो बनेगा डिविडेंड, वो है 255।
अब 102 को यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है या तो डिविडेंड के बराबर आना चाहिए। अगर वहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं हो तो हमें देखना है इससे नीचे वाला नंबर। यहाँ पे करते हैं 102 इंटू 2 इज इक्वल टू 204, 102 इंटू 3 306। अब आप खुद देख सकते हैं, अगर हम ये वाला नंबर लेंगे तो वो बन गया 306, इससे बड़ा बन गया। मैं जानबूझ के आपको एक एक चीज़ सिखाता हूँ ताकि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो डिवीजन है वो क्लियर नहीं होता है इसका कंसेप्ट। इसलिए मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। इसलिए हम ये वाला ही लेंगे ताकि ये जो है या तो 255 आना चाहिए यहाँ पे, इसमें 255 कहीं नहीं है, तो हमें वो नंबर लेना है जो इससे छोटा होगा। तो वो बनेगा 102 इंटू 2, 2 टू वो बन गया 204, 5 माइनस 4 1 5। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम रिमाइंडर और डिवाइजर के दरमियान। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो क्या बनेगा, डिविडेंड। वो ये है 102। 55 1 हजार 51 1 हजार 51, 51 2 हजार 102, 102 माइनस 102 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आएगा वहां पे जो डिवाइजर होगा वही इसका जो डिवाइजर का वही इसका HCF होगा। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 51। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या है कंडीशन, ऑड होना चाहिए, इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सोल्यूशन। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमारे पास जो वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमको मालूम ही नहीं है वो कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हमको मालूम नहीं है। वो जो चीज़ हमें मालूम ना हो हम उसको किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उसको किसी भी वेरिएबल से या किसी भी अल्फ़ाबेट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि किसी क्वांटिटी से, ना कि किसी न्यूमेरिकल नंबर से। लेट द पॉजिटिव और इंटीजर बी इक्वल टू ए। हमने क्यों ए लिया, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि मैंने इसको क्यों ए के बराबर लिया। मैं बी के बराबर भी ले सकता हूँ, सी डी कुछ भी नाम रख सकते हैं, सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं, वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2, तो हमको मालूम चल गया, टू, टू का मतलब है 2। लेकिन हमारे पास क्या है कंडीशन, हमको मालूम ही नहीं है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ, 3 4 कुछ भी लिखूँ न्यूमेरिकल नंबर, उसका मतलब है कि हमको मालूम चल गया। लेकिन हमें ऑलरेडी कंडीशन है कि हमको फाइंड करना है वो पॉजिटिव इंटीजर जो हमें मालूम ना हो। इसलिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ उसका नाम सिर्फ अल्फाबेट्स या वेरिएबल जो हमें मालूम ना हो। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ, ये कौन सी क्वांटिटी है, कोई नहीं। हम यहाँ पे ये न 2 है न 3 न 4 जो हमें मालूम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा। बाय डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या है, 0 इज लेस और इक्वल टू आर इज लेस और इक्वल टू बी। अगर आप यहां पे देख सकते हैं, अगर आप यहां पे चेक करेंगे कि यहां पे ऑलरेडी लिखा है 6q प्लस 1 डिवाइजर कोफिशिएंट रिमाइंडर, डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर, डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर। इसका मतलब डिवाइजर जो है वो हर जगह सेम है, 6 वो ऑलरेडी गिवन है, जो हमारे पास ऑलरेडी दिया है, हम वही यहां पे अप्लाई करेंगे। ए क्या है, डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ए क्या है ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है हमारे पास 6 6 6, तो हम यहां पे 6 लिखेंगे। क्यू क्या है हमारे पास नहीं दिया गया है। आर क्या है आप खुद देख सकते हैं, यहां पे आर क्या है, 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस आर इक्वल टू बी। बी क्या है यहां पे, बी यहां पे डिवाइजर है, बी यहां पे डिवाइजर है, तो क्या है 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस आर इक्वल टू बी के बदले में 6 लिख सकता हूं, क्यों, बी यहां पे डिवाइजर है, बी यहां पे भी डिवाइजर है, तो 6। अब आप खुद देख सकते हैं, अब आप यहां पे खुद देख सकते हैं, हम रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है आर, आर की जगह हम कौन कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इसका मतलब है आर इज इक्वल टू 0, सबसे पहले आर आएगा, आर इज इक्वल टू 0, और क्या आएगा ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5 6 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी गिवन है आर इज लेस देन 6, आर इज लेस देन 6, आर इज लेस देन बी, बी क्या है डिवाइजर है, यहां पे भी मैंने यही लिखा आर इज लेस देन 6, बी, बी क्या है डिवाइजर है, 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन 6। तो हम ये बस यहां तक जो भी वैल्यूज है वही डाल सकते हैं किसमें, इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले पुट आर इज इक्वल टू 0, पुट आर इज इक्वल टू 0, 6q प्लस आर क्या है 0, वो बन गया 6q। फर्स्ट पुट आर इज इक्वल टू 1, पुट आर इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर की जगह क्या लेंगे आप 1, वो बन गया 6q प्लस 1। पुट आर इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर की जगह क्या आएगा, अब हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 6q प्लस 2। पुट आर इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। ये जो ये इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, 6 बी क्यू प्लस आर, सो वही बन गया a इज इक्वल टू 6q प्लस आर की वैल्यू हमने पुट की 0, 6q प्लस 3। पुट आर इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 बन गया। पुट आर इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये सभी वैल्यूज डालने हैं, ये सिर्फ रिमाइंडर के हैं, वो तो रिमाइंडर की जगह डालना है 6q प्लस 5। पुट आर इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6q प्लस 6, 6q प्लस 6। जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5।
तो इनमें से हमें सिर्फ ऑड नंबर्स जो है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड, ऑड कौन कौन सा होगा इसमें? 6 प्लस 1, क्योंकि 1 जो है वन इज ए ऑड नंबर। 3 क्या है? इट इज अ ऑड नंबर। 5 क्या है? इट इज अ ऑड नंबर। मैंने 2, 4, 6 इन तीनों को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये इवन नंबर्स है। क्वेश्चन में गिवन है ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इसलिए मैंने लिया 1, 1 इज अ ऑड नंबर। 6 प्लस 3 इट्स अ ऑड नंबर। 6 प्लस 5 इट्स अ ऑड नंबर। 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5। तो हमने इस फॉर्म में ये सब जो भी हमने किया, जो बताया गया था, तो हमने इसको इसी फॉर्म में बनाया। 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। और आपको समझ आया कि मैंने ये वाली क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये इवन नंबर्स है। और ये भी आपको समझ आया हुआ होगा, 0 इज लेस और इक्वल टू और इज लेस देन बी। हम देखेंगे ये बी है क्या, हम देखेंगे ये आर है क्या। आप खुद देख सकते हैं 6 प्लस 1, 6 नहीं, ये हमें आर डी वहां पे गिवन है। 0 इज लेस और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। आर जो है उसकी वैल्यू जो है वो बी से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी। तो हम इस जगह पे आर की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? वो 0 से 6 तक। तो आपने देखा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपकी जो कंसेप्ट्स हैं वो बिट बाय बिट टू द पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए। और आप कोई भी क्वेश्चन, अगर इसके बगैर भी कोई यहाँ पे अगर इवन होगा तो आप खुद देख सकते हैं 4 to 6। आई होप आप अंडरस्टैंड दिस।